Hello students, how are you all? I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss problem number 2, that is question number 2 exercise 8.3 in class 7 mathematics. The chapter is comparing quantities. In previous video we have already discussed about the question number 1 and few formulas related to exercise 8.3. okay, तो प्रीवियस वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसे एक बार, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वही है, तो उसे एक बार जरूर देखना। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ओके, देखते हैं, चलिए। यस, दिस इज मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन कहता है हमारा कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। यहाँ पे हमें इन पार्ट्स को, ये जो हमारे रेशियो है, रेशियो के सभी पार्ट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। ओके, तो क्वेश्चन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कैसे करेंगे वो देखिए जरा। सबसे पहले अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ए पार्ट इज 3:1, 3:1। तो हमें इस 3 और 1 यानी कि जो दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मीन्स हाउ मच परसेंटेज इज देयर ऑफ 3। ओके, हाउ मच परसेंटेज ऑफ देयर इज 1। ठीक है, 1 का कितना परसेंटेज है और 3 का कितना परसेंटेज है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं इसकी उनका सम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, दैट इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो। रेशो की जो भी टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, दैट इज 3+1, तो हमारे पास सम आता है 4। दैट इज कि हमारे पास जो रेशो की टर्म्स हैं उनका टोटल पार्ट बन गया हमारे पास 4। नाउ अब हम इनको परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज कितनी होगी अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, 4 में से 3 भाग। ठीक है, दैट इज 3/4 एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100 से कन्वर्ट करते ही, मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कितना आता है, तो 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4:1 इज 4 एंड 4:25 इज 100, दैट इज 3 into 25 एंड द आंसर बिकम्स 75%। ओके, ये आया हमारे पास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज आ गई। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का परसेंटेज कितना होगा अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास रेशियो में वो है 1। ओके, 1 आउट ऑफ 4। टोटल पार्ट हमारे पास 4 थे। वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से जब हम 100 कैंसिल करते हैं, वी विल गेट 25 and the answer becomes 25:1 is 25%. This is the percentage of second part. आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी। ठीक है, सिमिलरली वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेकंड रेशियो, दैट इज 2:3:5। अब यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स हैं, 2:3:5। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे सभी पार्ट्स का रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का हमें रेशियो, सॉरी, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो, रेशो की जो टर्म्स है उनका सम कितना होगा, 2+3+5 वी गेट 10। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का रेशियो कितना होगा, दैट इज 2/10। ठीक है, 2, दिस इज 2, फर्स्ट पार्ट इज 2, 2 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बिकम 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो जाता है एंड द आंसर बिकम्स 20%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का परसेंटेज कितना होगा वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज 3 आउट ऑफ 10। we need to multiply it by 100 to convert it into percentage and the answer becomes 10 is cancel out, we will get 3 into 10, that is
30%. This is second part, this is first part, and similarly we need to find the percentage of third part. Of third part है हमारा यहाँ पे 5 out of 10. We need to convert it into percentage. ठीक है, it will become 50%. This is the answer of part third. Okay, now proceed to next part, that is C, 1:4. ठीक है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दीज टू पार्ट्स. इन दोनों पार्ट्स का जो हमारी टर्म्स है यानी कि रेशियो की, उनका सम फाइंड करेंगे. नाउ सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो की जो भी टर्म्स है उनका सम कितना होगा यहाँ पे 1 + 4 दैट इज 5. नाउ परसेंटेज फाइंड करते हैं. परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, का परसेंटेज होगा 1 out of 5 multiply by 100. It will become 5:2 is 10, that is 1 into 20, that is 20%. Similarly, percentage of second part, सभी पार्ट्स का हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम सेम प्रोसीजर में फॉलो करना है. यहाँ पे सेकंड पार्ट कितना है 4 out of 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 out of 5 multiply by 100 and it will become 5:2 is 10, 20 हो जाता है यहाँ पे, एंड 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वी विल गेट 80, दैट इज 80%. ओके, अच्छा एक चीज अगर तुम्हें अपना आंसर चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो यू जस्ट नीड टू ऐड दिस परसेंटेज लाइक 20 प्लस दिस दैट इज 80, इट विल बिकम ऑलवेज 100. अगर ये सभी 100 आ जाता है इनका सम, तो इट मीन्स तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है. अगर इनका आंसर 100 नहीं आता है, इट मीन्स तुम्हारा जो आंसर है उसमें कहीं ना कहीं गलती है. ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें. Now proceed to next, that is D part. D part और देखते हैं, लास्ट पार्ट है आई थिंक, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Again first of all we need to find the sum of terms of रेशियो की जो टर्म्स है उनका सम फाइंड करते हैं. 1 + 2 + 5 will get 8. okay, now percentage of first part का परसेंटेज कितना होगा देखते हैं, दैट इज 1 out of 8 मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखिए 100 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, तो डेसिमल में हम इसे फाइंड कर सकते हैं. इट विल बिकम 8:1 is 8. ठीक है, 2 होता है 20, 8:2 is 16, 12.5%. ओके, व्हेन यू डिवाइड 100 by 8 वी विल गेट 12.5%. तो ये हो गया हमारे पास आंसर, दैट इज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट का परसेंटेज फाइंड करते हैं. परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट हमारा है यहाँ पे 2. yes 2, तो 2 out of 8 multiply by 100%. again it will become 2:4 is 8, that is 100 divided by 4, we will get 25%. ठीक है, and now the percentage of थर्ड पार्ट का परसेंटेज फाइंड करते हैं. थर्ड पार्ट इज आई थिंक 5. yes 5 out of 8 multiply by 100, it will become 500 divided by 8, and 500 divided by 8 we will get 500 divided by 8. 8:6 is 48. ओके, 2 20 हो जाता है. 8:2 is 16. 4 डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा. 8:5 is 40 and the answer becomes 62.5%.
So this is the percentage of third part. तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा. इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.